तो क्या हाल चाल, सत श्री अकाल, मैं हूं नियॉन मैन एंड गाइस आज हम लोग बात करने वाले हैं पनौती गॉन राइट के बारे में। जी हां गाइस, कल था T20 वर्ल्ड कप में इंडिया वर्सेस इंग्लैंड का सेमीफाइनल्स एंड इंडिया ने ये मैच को डोमिनेट करके जीत लिया। बट क्या आप लोगों को पता है कि इसके पीछे एक बड़ा हाथ था MBA चाय वाला का। उनसे रिलेटेड मीम्स वायरल जा रहे थे। बेसिकली MBA चाय वाला क्या कर रहे थे कि उनको पनौती जो बोला जाता है कि वो अपना पनौती वाला फैक्टर को यूज किए बहुत अच्छी तरीके से। वो अपना फोटोज पोस्ट कर रहे थे विद द इंग्लैंड प्लेयर्स ताकि वो लोग हार जाए। मल्टीपल पोस्ट वो किए जा रहे थे, जैसा कि आप देख सकते हो कि वो इंग्लैंड टीम के साथ है। एंड गेस व्हाट गाइस, एक्चुअली में इंडिया ये मैच को जीत लिया एंड इंग्लैंड हार गए। चलो सेमीफाइनल्स तो हो गया, अब होने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट मैच साउथ अफ्रीका वर्सेस इंडिया का फाइनल्स ऑफ द वर्ल्ड कप। एंड इसका भी तैयारी MBA चाय वाला बहुत ही अच्छी तरीके से स्टार्ट कर चुके हैं। आप देख सकते हो ऐसा पोस्ट कर रहे हैं, आई स्टैंड विद साउथ अफ्रीका, एंड पीछे बैकग्राउंड में साउथ अफ्रीका का टीम उनके साथ है। एक और फिर उन्होंने ये वाला पोस्ट किया कि वो टीम के साथ है। भाई साहब फाइनली वो अपने पावर्स का मतलब समझ रहे हैं एंड इसको अच्छी तरीके से यूज कर रहे हैं। बाकी आपका क्या प्रेडिक्शन है फाइनल्स को लेकर, मेरे को कमेंट्स में जरूर बताना। बट चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले कल की 2898 AD मूवी के बारे में। तो भाई कल की मूवी ने रिकॉर्ड्स ब्रेक कर दिया। लिटरली गाइस बहुत ही भयंकर रिस्पांस मिला इस मूवी को, जिसके बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगा। बट उससे पहले कुछ यूट्यूबर्स का रिव्यू सुन लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल कॉमिक वर्स ये ट्वीट किए, डैम कल की ब्लोज इट आउट ऑफ द पार्क इन द क्लाइमैक्स। हाँ थोड़ा सा टाइम लगता है वहां तक पहुंचने के लिए, बट द गॉर्जियस विजुअल्स एंड सीमलेस ब्लेंड ऑफ साई-फाई विद एंशिएंट स्क्रिप्चर्स इज समथिंग नो वन हैज डन बिफोर। इस चीज को मिस आउट मत करना। इसके बाद योगी बोलता है भी ये ट्वीट किए, ओके तो इट्स ग्रेट टू वॉच द मिक्स ऑफ हिस्ट्री प्लस फिक्शन प्लस डिस्टोपियन एनवायरनमेंट क्रिएटेड बाय नाग अश्विन। कैमियोस को बहुत ही अच्छी तरीके से यूज किया गया है, सुपर्ब क्लाइमैक्स एंड माइंड ब्लोइंग फाइट सीक्वेंसेस। बट दिशा पाटनी का यहाँ पर उतना नेसेसिटी नहीं दिखा, इवन दो सॉन्ग भी था, लेकिन ट्रांजिशंस बिटवीन पास्ट एंड प्रेजेंट वाज वेरी गुड। अमिताभ सर को हजारों तोपों की सलामी, 3.5 स्टार्स। इसके बाद ट्रिगर्ड इंसान अपने स्टोरी में ये अपलोड किए, एब्सोल्युटली ब्रिलियंट मूवी। एंड रचित रूबी कहे, हाँ जी भाई इंडिया में हॉलीवुड टाइप मूवी नहीं बन सकती, गो एंड वॉच द सेकंड हाफ ऑफ दिस मूवी, ओ माय गॉड मस्ट वॉच। इस मूवी में जब जब महाभारत के सीन्स आए रियल गूज़बम्प्स फील हुए। कुछ इश्यूज थे इसमें बट मुझे लिटरली फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि क्या बैंगर बना दिया भाई ये मूवी इन लोग ने, कांट वेट फॉर मोर। तो भाई मोस्टली रिव्यूज के थ्रू आप लोगों को समझ आ गया होगा कि सेकंड हाफ को लोग काफी ज्यादा प्रेज कर रहे हैं एंड बढ़िया रिव्यूज के साथ साथ इनका बॉक्स ऑफिस में भी बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स रहा। अब ये मूवी रिलीज हुआ था कल थर्सडे को, जो कि नॉन वीकेंड है। उसके बाद कल कुछ छुट्टी वगैरह भी नहीं था, तो नॉन हॉलीडे रिलीज है। ऊपर से इंडिया वर्सेस इंग्लैंड का सेमीफाइनल मैच भी कल था, बट स्टिल बॉक्स ऑफिस में ये मूवी ने धमाल मचा दिया। हिंदी का इसका ग्रॉस कलेक्शंस रहा अप्रोक्सीमेटली 27.5 करोड़ का एंड ओवरऑल वर्ल्ड वाइड ग्रॉस कलेक्शंस डे वंस का रहा 190 करोड़। दिस इज क्रेजी भाई। अगर आपने ये मूवी देख लिया तो मेरे को कमेंट्स में इसका रिव्यू जरूर बताना। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले बिग बॉस OTT सीजन 3 के बारे में। तो क्या ये बिग बॉस वाला सीजन काफी बोरिंग जा रहा है? वेल एल्विश यादव को ऐसा लगता है। उनके रीसेंट व्लॉग से आप ये वाला क्लिप देख लो। अच्छी मैं ऑनेस्ट ओपिनियन दूं, चलो कैमरा है, बहुत लोग कहेंगे एलिस भाई तो कटारे के सपोर्ट में ये हुआ है। न्यूट्रल अगर मैं बिल्कुल सब कुछ हटा के एज अ थर्ड पर्सन ऑडियंस बन के बात करूं तो इस बारी OTT सीजन 3 में मजा नहीं आ रहा। लेजिट है, लेजिट है, लेजिट है भाई खुद ही नहीं देख रहा, हमारा तो बंदा अंदर है। हम तो कटारे की वैसे देखते हैं भाई, जितना देखते हैं वैसे हम सोच रहे थे कि नहीं पता अंदर क्या ही होगा। इस बार तड़कती भड़कती चीजें आई हैं, अरमान की 2 वाइफ आई हैं, ये हुआ है वो हुआ है। सब लोग ना बड़े दिमाग से सोच के कि भाई हमने नेगेटिव नहीं बनना। सब जब भी लाइव उठा के देख लो सारा बंदे ऐसे बैठे रहते हैं सोफे पे, कभी सोफे पे, कभी ऐसे पड़े हैं, कभी कुछ पड़े हैं। तो वो वाली बात निकल के नहीं आ रही जितना मैंने एक्सपेक्ट करा था। ऑल्सो टॉकिंग अबाउट एल्विश यादव, तो क्या वो एक बिग बॉस कंटेस्टेंट को थ्रेटन किए? वेल बेसिकली हुआ क्या कि बिग बॉस हाउस के अंदर उनके फ्रेंड लव कटारिया और एक दूसरे कंटेस्टेंट साई केतन के बीच में झगड़ा वगैरह चल रहा है। तो इसी कॉन्टेक्स्ट पर बात करते हुए एल्विश यादव का ये वाला क्लिप वायरल जा रहा है। वो कटारे से लड़ाई कर रहा और एक सीन में मैंने देखा कि कुछ कटारे को ऐसे भी कर रहा है ना, और चलते चलते हुए ये ठीक है ये कहा भाई माँ की कसम। मैंने उस पर देखी ट्विटर पे, मैंने क्या रहे मका इसकी इतनी मजाल कैसे होगी छोड़ेगी। चलो कटारिया ने तो उस हिसाब से रिस्पॉन्ड नहीं करा, हम तो बाहर से तो क्या ही कर सकते हैं। वैसे देखो अंदर जो गेम चल रहा है, अंदर की तो चीजें ना हम बाहर ला सकते हैं ना बाहर की चीजें अंदर दे सकते हैं, पर इतना बता सकते हैं कि बिग बॉस के बाहर भी जिंदगी है भाई। साई केतन राव भाई ठीक है, हमारे भाई से थोड़ा प्यार से पेश आना, बाहर मत करना ये वाली चीजें ना। तो अर्चित बहुत बुरा आदमी है, अर्चित सुन रहा देख बारी मतलब ऐसे बुरा हुआ है। एक बार वो कहते चिल्ला जल्दी उससे बंदे। कुछ लोगों को लग रहा है कि भाई एल्विश यादव यहाँ पर थोड़ा गुंडागर्दी कर रहे हैं, वो थ्रेटन क्यों कर रहे हैं। बट ऑन द अदर हैंड कुछ लोग बोल रहे हैं कि भाई क्लियरली समझ आ रहा है वो मजाक मस्ती कर रहे हैं, ऐसा कुछ सीरियस नहीं है। तो यही न्यूज को जब एक मेन स्ट्रीम मीडिया ने कवर कर दिया था कि एल्विश यादव धमकी दे रहे हैं, तो इस पर रिप्लाई करते हुए एल्विश कहे फेक न्यूज ही कह दे, थोड़ी तो शर्म करो। काइंड ऑफ इनडायरेक्टली सेइंग कि भाई वो लोग मजाक मस्ती कर रहे थे। बट चलिए आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले पीपोई के बारे में। तो पीपोई ये यूट्यूबर के अगेंस्ट लीगल एक्शन लेने
वाले हैं। जहाँ गाइस रिसेंटली पीपोय ट्रिगर्ड इंसान के कंट्रोवर्सी के ऊपर एक वीडियो बनाए थे, जिसके बाद कल का लौंडा पीपोय के ऊपर एलिगेशंस लगाते हुए एक वीडियो पोस्ट कर दिए थे, जिसके थंबनेल में उन्होंने लिख दिया था पैसों में बिक गया पीपोय। अब ये काफी बड़ा एलिगेशन है एंड ये पीपोय को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा एंड इसीलिए वो ट्विटर में एक पोस्ट की है, जहां पर उन्होंने कल का लौंडा को एक मैसेज देते हुए कहा कि ऐसे सीरियस एलिगेशंस आप किसी के ऊपर नहीं लगा सकते हो विदाउट प्रूफ। ये नॉर्मल ट्रोलिंग नहीं है, इट्स अ सीरियस अटैक ऑन माय रेप्यूटेशन और ऐसे बेसलेस क्लेम्स को हम लोग को लाइटली नहीं ट्रीट करना चाहिए एंड इसीलिए आई एम सेंडिंग अ लीगल नोटिस एंड टेकिंग दिस टू कोर्ट। मैं उसको चैलेंज कर रहा हूं टू प्रूव हिज एलिगेशंस। मैं कोर्ट के सामने अपने बैंक स्टेटमेंट्स एंड फाइनेंशियल्स को दिखाने के लिए बिल्कुल तैयार हूं एंड आई कैन प्रूव माई सेल्फ कि मेरे को कोई भी पैसा वगैरह नहीं दिया गया था इस वीडियो के लिए। सो या तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले कैरी मिनाटी के बारे में। तो कैरी मिनाटी के न्यू लुक के ऊपर कुछ फनी रिप्लाईज आ रहे हैं। वेल बेसिकली वो इंस्टाग्राम में अपने न्यू लुक का ये वाला फोटो पोस्ट किए थे एंड आप लोग देख सकते हो थोड़ा 90s काइंड ऑफ लुक उन्होंने ट्राई किया है। अब हो सकता है वो इसको नॉर्मली किए होंगे या फिर कोई वीडियो शूट के लिए, बट स्टिल पूरब जाए इस पर रिएक्ट करते हुए कमेंट किए कैरी ऑन जट्टा, जिस पर वो रिप्लाई दिए ये बियर ग्रिल्स क्या कर रहा है इधर। फिर हर्ष बेनीवाल भी कमेंट किए चमकीला एंड कैरी मिनाटी उनको रिप्लाई दिए कुछ ऑफेंसिव आ रहा था तो नहीं लिखा एंड एक और यूजर ने लिखा कैरी रंगीला। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले सौरभ जोशी व्लॉग्स के बारे में। तो क्या सौरभ जोशी कपिल शर्मा शो में आने वाले हैं? वेल बेसिकली कुछ दिन पहले सौरभ जोशी ने उनके फैमिली कपिल शर्मा के साथ एक फोटो पोस्ट किए थे एंड बैकग्राउंड में हम लोग देख सकते हैं कि वो लोग वही सेट्स में है, शूटिंग में। वेल आज नेटफ्लिक्स ने एक वीडियो भी रिलीज किया जहां पर सौरभ जोशी व्लॉग कर रहे थे कपिल शर्मा के साथ, बट या इसमें प्रोमो दिखाया गया कि कपिल शर्मा के शो में कार्तिक आर्यन आने वाले, तो मे बी वो ऐसे ही बिहाइंड द सीन्स व्लॉग बनाने गए होंगे कपिल शर्मा शो का। बट एनीवेज चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले क्लैश ऑफ क्लैंस गेम के बारे में। तो क्या ये गेम छोटे क्रिएटर्स के ऊपर स्ट्राइक्स मार रहे हैं? वेल बेसिकली क्लैश ऑफ क्लैंस गेम के बारे में शायद से आप लोग ने सुना होगा, बहुत ही बड़ा गेम है ये, मिलियंस ऑफ लोग इसको खेलते हैं एंड इस गेम के जो कंपनी है उसका नाम है सुपरसेल। अब क्या हुआ कि ये क्लैश ऑफ क्लैंस के क्रिएटर है, उन्होंने सुपरसेल के अगेंस्ट ये बड़े एलिगेशंस लगाए कि वो कुछ छोटे क्रिएटर्स के ऊपर बेमतलब के स्ट्राइक्स लगा रहे हैं उनके आवाज को दबाने के लिए। एंड नॉट ओनली यूट्यूब स्ट्राइक्स, वो अदर प्लेटफॉर्म्स जैसे कि डिस्कॉर्ड, ट्विच, यहां पर भी स्ट्राइक्स दे रहे हैं। अब इसके पीछे उन्होंने एलिगेशंस लगाया कि रिसेंटली क्लैश ऑफ क्लैंस गेम में एक ऐसा अपडेट आया था जिसको बहुत सारे क्रिएटर्स कॉल आउट कर रहे थे कि अब ये पे टू विन बनते जा रहा है, इसीलिए शायद से वो आवाज दबाने के लिए ये सब स्ट्राइक्स वगैरह इशू कर रहे हैं। बट एनीवेज चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले अमित भड़ाना के बारे में। तो अमित भड़ाना की न्यू मूवी को बहुत ही बढ़िया रिस्पॉन्स मिल रहा है। जहां गाइस बेसिकली 2 दिन पहले वो अपने चैनल में न्यू मूवी रिलीज किए थे जिसका नाम है सिपाही एंड इसमें काफी बढ़िया रिस्पॉन्स भी आ रहा है, अप्रोक्सीमेटली 7 मिलियन व्यूज हो चुके हैं एंड IMDb में इसको 9.7 का रेटिंग मिला है विच इज एक्सेप्शनल। तो इस पर रिएक्ट करते हुए अमित भड़ाना कैप्शन में लिखे निशब्द बहुत बहुत आभार आप सभी का। एनीवेज चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले नाना पाटेकर के बारे में। तो नाना पाटेकर वेलकम 3 मूवी को क्यों रिजेक्ट कर दिया, इसके पीछे वो रीजन बताया। वेल बेसिकली वेलकम का पार्ट 3 आ रहा है, नाना पाटेकर कितना बड़ा रोल प्ले किया था पार्ट 1 में आप लोग को पता ही होगा, बट वो पार्ट 3 में क्यों नहीं होंगे। रिसेंटली वो लल्लन टॉप चैनल में गए थे अपना इंटरव्यू देने, जब उनसे ये क्वेश्चन पूछा गया कि क्या मेकर्स की तरफ से आपको अप्रोच नहीं किया गया था, तो उन्होंने जवाब दिया कि नहीं ऐसा नहीं है, उन्होंने अप्रोच किया था बट मैंने मना कर दिया, कहानी नहीं है उतना मजा नहीं है। तो बेसिकली उनको स्टोरी लाइन उतना पसंद नहीं आया तो इसीलिए उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले एक्ट्रेस हिना खान के बारे में। तो हिना खान अपने हेल्थ से रिलेटेड एक बहुत ही शॉकिंग न्यूज दी। जी हाँ गाइस बेसिकली आज अचानक से वो अपने इंस्टाग्राम में ये पोस्ट करके बताई, आई वांट टू शेयर सम इंपॉर्टेंट न्यूज कि आई हैव बीन डायग्नोस्ड विद स्टेज 3 ब्रेस्ट कैंसर एंड डिस्पाइट द चैलेंजिंग डायग्नोसिस मैं सबको ये अश्योर करना चाहती हूँ कि आई एम डूइंग वेल, आई एम स्ट्रॉन्ग, डिटरमिन्ड एंड मैं फुल्ली कमिटेड हूँ टू ओवरकम दिस डिजीज। बस इस वक्त मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ टू रिस्पेक्ट माई प्राइवेसी एंड आई रियली अप्रिशिएट योर लव, स्ट्रेंथ एंड ब्लेसिंग्स। एंड ऑफ कोर्स यार सभी लोग अपनी तरफ से स्पीडी रिकवरी के विशेष दे रहे हैं कि वो जल्द से जल्द ठीक हो जाए एंड वापस काम स्टार्ट कर दें। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले हैं दिल्ली से शॉकिंग इंसिडेंट के बारे में। तो गाइस आज दिल्ली एयरपोर्ट से ये वाला क्लिप वायरल जा रहा है जहां पर आप लोग देख सकते हो कि एयरपोर्ट के रूफ का क्या हाल हो गया ड्यू टू हेवी रेनफॉल्स, बहुत ही बुरा हाल हो गया एंड कुछ ऐसे विजुअल्स भी आ रहे थे कि पिलर्स कार्स के ऊपर भी गिर गए विच इज एब्सोल्युटली ट्रैजिक, क्योंकि इस चीज की वजह से एक पर्सन अपना जान गंवा दिए एंड अप्रोक्सीमेटली 6 लोग इंजर्ड भी हो गए। तो वही लोग देखकर शॉक हो गए यार कि अगर एयरपोर्ट का ऐसा हाल है तो भाई बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर का क्या होगा। बट यार चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले पाकिस्तान से एक इंस्टेंट कर्मा कलेश के बारे में। तो गाइस पाकिस्तान से ये वाला ट्रेन का क्लिप काफी ज्यादा वायरल जा रहा है जहां पर आप लोग देख सकते हो कि कुछ लोग न्यूसेंस क्रिएट कर रहे थे, बाइक के टायर को यूज करके वो लोग पानी को स्प्लैटर कर रहे थे ट्रेन के विंडोज के थ्रू। ऑफ कोर्स लोगों को प्रॉब्लम हो रहा था यार ट्रेन में जो लोग ट्रैवल कर रहे थे, तो उन्होंने क्या किया कि वो ट्रेन को रुकवाए, फिर वो बंदे लोगों को पकड़े जो कि ये हरकत कर रहे थे एंड इतना ही नहीं वो उनके बाइक को सीज करके ट्रेन में भी रख लिया कि आगे से वो लोग ये सब ना कर पाए।
है, तो इसी को बोलते हैं भाई इंस्टेंट कर्मा। बट एनीवेज चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले हैं फ्लिपकार्ट ऑर्डर के वियर्ड स्टोरी के बारे में। तो गाइस एक यूजर ने फ्लिपकार्ट ऑर्डर से रिलेटेड ये पोस्ट करके बताया कि भाई 6 साल बाद आफ्टर ऑर्डरिंग उनका सामान आउट फॉर डिलीवरी दिखा रहा है। लिटरली गाइस आप स्क्रीनशॉट में देख सकते हो, उन्होंने ऑर्डर किया था May 16, 2018 को, शिप हुआ था May 19, 2018 को एंड अभी आउट फॉर डिलीवरी हुआ है। तो इसी से रिलेटेड उन्होंने कैप्शन में लिखा कि आफ्टर 6 years फ्लिपकार्ट कॉल्ड मी फॉर दिस ऑर्डर आस्किंग मी कि मेरे को क्या इश्यूज हो रहे हैं। और इतना ही नहीं, एक पर्सन ने इस ट्वीट के नीचे ये भी क्लेम करके बताया कि उनका ऑर्डर तो 2015 से आउट फॉर डिलीवरी है एंड अभी तक उनको नहीं मिला। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले एक IAS एस्पिरेंट के ऐसे हरकत के बारे में जिसके वजह से उनको अरेस्ट कर लिया गया। जी हाँ गाइस, छत्तीसगढ़ से ये वाला स्टोरी आ रहा है कि अपेरेंटली एक IAS एस्पिरेंट थे जो कि मल्टीपल टाइम्स अपने एग्जाम्स में फेल हुए। उन्होंने क्या किया कि वो एक कपल के घर में गए थे सामान चोरी वगैरह करने, बट वहां पर जाकर वो उनके प्राइवेट मोमेंट्स को रिकॉर्ड कर लिए थे एंड फिर उनको ब्लैकमेल करने लगे। वो उनसे 10 लाख रुपए एक्सटॉर्ट करने की कोशिश कर रहे थे। बट देन ऑफ कोर्स जब उनके ऊपर कंप्लेंट फाइल किया गया, ही वाज अरेस्टेड एंड करेंटली इन्वेस्टिगेशन चल रहा है इस मैटर पे। सो या तो चलिए अब कुछ अचीवमेंट्स के बारे में बात करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल गॉड एक्स ग्राफिक्स ने कंप्लीट कर चुके हैं 100 के सब्सक्राइबर्स। देन रिएक्ट अमन ने भी कंप्लीट कर चुके हैं 100 के सब्सक्राइबर्स। देन रेयर बिट गेमिंग ने कंप्लीट कर चुके हैं 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स। देन अमन औजला ने भी कंप्लीट कर चुके हैं 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स। एंड फाइनली अनुज पचेल को मिल चुका उनका गोल्डन प्ले बटन। सो मेनी मेनी कांग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ देम। तो चलिए अब एक इंटरनेशनल स्टोरी के बारे में बात करते हैं। तो हम लोग बात करने वाले मो व्लॉग्स के बारे में। तो मो व्लॉग्स अपने से रिलेटेड एक बहुत ही अनएक्सपेक्टेड चीज शेयर की है। जहां गाइस कल अचानक से वो अपने इंस्टाग्राम में अपना ये फोटो शेयर करके दिखाए कि कैसे अचानक से एलर्जी की वजह से उनका फेस कैसे श्रिंक करने लगा था। बहुत ही अजीब तरीके से उनका फेस का स्वेलिंग होने लगा एंड इट स्टार्टेड टू श्रिंक। ऑफ कोर्स इसके बाद ही वाज हॉस्पिटलाइज्ड एंड कुछ देर बाद ही वाज फाइन। बट अभी भी उनको समझ नहीं आया कि एग्जैक्टली उनके साथ ऐसा क्यों हुआ था। आप खुद सुन लीजिए वो क्या बताया। Okay, quick update. I just want to say thank you to everyone for your messages. Look, I'm okay right now. The hospital gave me anti-allergy injection. Obviously, everything I posted that was like an hour ago when I was in hospital, guys. If anyone's ever had that allergic reaction where your face goes like that, that's the only thing. Like the doctors have never seen someone's face. Like normally it's the throat. So if anyone's ever had that, please let me know. So या तो चलो दोस्तों आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो लाइक कर देना। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब भी कर लेना। न्यूज सबमिशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाके आप कुछ न्यूज भेजोगे तो आपको क्रेडिट्स भी मिल सकता है मेरे डिस्क्रिप्शन में। तो यहाँ से सपोर्ट करते रहना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।